ओके बेटा, देखो जरा इधर। आज पढ़ाना है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब मेरी बात बेटा बड़े ध्यान से सुनना। पहले हम कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। देखो, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है जब किसी फंक्शन में कोई सडन ब्रेक ना आए ज्योमेट्रिकली। जैसे कि आप रेगुलर ट्यूशन आ रहे हो, हर दिन आ रहे हो। 10 दिन पहले मैंने बात करी, मंडे से लेके चलो सैटरडे तक बात करी। उस दिन सारे बच्चे आ रहे थे, सारे बच्चे क्या थे? कॉन्टिन्यूस थे। किसी बच्चे ने कोई ब्रेक नहीं लिया। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जहां पे बच्चा एब्सेंट हो। वैसे ही जब हम किसी फंक्शन की बात करते हैं, अब फंक्शन किसी इंटरवल पे डिफाइन होता है या किसी सेट पे डिफाइन होता है। फंक्शन या तो किसी इंटरवल पे डिफाइन होता है या किसी सेट पे डिफाइन होता है। तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी या तो किसी इंटरवल पे होगी या तो किसी सेट पे होगी। अब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं कैसे पता चलता है? देखो जरा इधर। मान लो मैंने कोई भी एक फंक्शन लिया। फंक्शन इस तरीके से, अगर मैं इस फंक्शन को एक इंटरवल में देख रहा हूं, ए से बी के अंदर, क्या ये फंक्शन स्मूथ है? क्या इस फंक्शन में कोई ब्रेक आया है? नहीं आया। तो ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस। जब तक फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं आता तब तक फंक्शन क्या रहता है? कॉन्टिन्यूस। अब ये मैंने ऑब्जर्व किया है इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में, तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो ज्योमेट्रिकली जब हम किसी फंक्शन को देखते हैं, ज्योमेट्रिकली मतलब अगर हम उसका ग्राफ देखते हैं, तो उसके ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस था या नहीं था। ठीक है, उस इंटरवल के अंदर। अगर मैं बात करूं साइन के फंक्शन की, साइन एक्स का फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है। साइन एक्स डिफाइन होता है किस पे? रियल नंबर लाइन पर। तो हमारा जो साइन का फंक्शन है वो कभी भी ब्रेक नहीं करता रियल नंबर लाइन पर, वो हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं कॉस फंक्शन की बात करूं, तो कॉस का फंक्शन भी रियल नंबर लाइन पर क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि उस पर कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा। ज्योमेट्रिकली आपको कोई भी ग्राफ बनाकर दे दे, मान लो किसी ने ऐसे ग्राफ बना के दे दिया, ये ए से बी के बीच में है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? क्योंकि इस फंक्शन में कोई भी ब्रेक नहीं आया। जब फंक्शन में कोई सडन ब्रेक नहीं आता तो हमेशा क्या रहता है? कॉन्टिन्यूस। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अगर मेरा फंक्शन कुछ इस तरीके का होता कि पहले बना ऐसे, यहां पे एक ब्रेक आया, फिर बना ऐसे, ए से बी के बीच में ये पॉइंट मान लो सी है, तो ए से बी के बीच में एक पॉइंट आया सी, जिसमें मेरे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस नहीं है। फंक्शन में क्या आ गया? ब्रेक आ गया, क्योंकि यहां पे कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया? डिसकॉन्टिन्यूस। तो तुमने देखा एक इंटरवल के बीच में या किसी सेट के अंदर जब फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। तो किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करना पड़ता है कि मेरा फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा या फिर नहीं होगा, कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी इस पॉइंट पे है या फिर नहीं है। अब कैसे नहीं है? देखो, अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए, जब x की वैल्यू c थी, x की वैल्यू c थी, या जब x c को अप्रोच कर रहा था तो मेरी y की वैल्यू आई नहीं रही, f ऑफ c एग्जिस्ट कर नहीं रहा, तो फंक्शन क्या हो गया? डिसकॉन्टिन्यूस। तो बेटा इसको करते कैसे हैं देखो जरा। डेफिनेशन कुछ ऐसे होती है, अ फंक्शन is said to be continuous at a point, किसी पॉइंट पे ही कॉन्टिन्यूटी चेक की जाएगी, एट अ पॉइंट ए। अब ये पॉइंट किसी इंटरवल में भी हो सकता है या नंबर लाइन पे डिफाइन किया जा सकता है। ये चेक करना है कि हमें कॉन्टिन्यूटी कहां चेक करनी है। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट ए इफ लिमिट ऑफ दैट फंक्शन या ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट या एट दैट पॉइंट ए। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम कहते हैं ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है।
अगर उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यू लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर मैं फॉर्मूला के थ्रू बोलूं तो इस तरीके से, व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स बराबर आ जाए f ऑफ a के, मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या ये बात समझ आई है? इसमें कोई परेशानी है? अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो आपको लिमिट का कंसेप्ट आना चाहिए। भाई बेसिकली तो लिमिट ही निकाल रहा हूं ना मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर आपको लिमिट के रूल नहीं पता तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी मदद नहीं मिलेगी। तो लिमिट के कुछ रिजल्ट्स याद रखना बेटा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x क्या होता है, 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x बाय x क्या होता है, 0। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x बाय x क्या होता है, 1। लिमिट x अप्रोचेस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a किसके बराबर होता है, n a n माइनस 1 के। ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस x बाय x क्या होता है, 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x क्या होता है, 1। और एक रिजल्ट और होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, सॉरी ये तो लिख दिया, x अप्रोचेस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाय x क्या होता है, log a। ये बहुत रेयर यूज होता है। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था, जब तक सिलेबस में थोड़ा सा रिडक्शन आया है तब तक कम यूज होता है। ठीक है, तो ये वाले रिजल्ट तो याद रखने ही पड़ेंगे। अब देखो बिल्कुल लकीर का फकीर नहीं बनना। अगर x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x है तो 1 आएगा, बट कल को इधर आ जाए साइन 3x अपॉन 3x और यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है तब भी 1 ही होगा। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 3x किसको अप्रोच करेगा, 0 को ही तो करेगा। ठीक है, तो इस चीज में एंगल का ध्यान रखना है। क्या इतनी बात समझ आई है, हाँ या ना? अब एक चीज और याद रखना, अगर f और g दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका एडिशन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। उनका डिवीजन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी। अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के बीच में एडिशन का साइन लगाया जाए तब भी वो क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया जाए तब भी क्या रहता है, कॉन्टिन्यूअस। मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में भी क्या रहता है, कॉन्टिन्यूअस। तो मैं लिख देता हूं इस चीज को, if f and g are two continuous functions, then f plus g, f minus g, एफ जी और एफ बाई जी ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस। क्या होंगे बेटा, कॉन्टिन्यूअस। क्या ये बात समझ आई है, हाँ या ना? इसमें कोई परेशानी है? ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक टॉपिक आता है डिफरेंशिएबिलिटी का, वो भी हम डिस्कस करते हैं, एक बार देख लो जरा। चलो पहले एक दो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन आया इस तरीके से, कहता है वैल्यू ऑफ के निकालो। क्या आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पता है? जिसको नहीं पता फिर भी मैं बता देता हूँ। कई बार क्या होता है बेटा, फंक्शन ब्रेक होकर आता है, मतलब बिल्कुल एक फंक्शन डिफाइन नहीं है, उसकी एक इंटरवल दे रखी है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये फंक्शन है, x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है तो ये फंक्शन है। उस केस के अंदर हमें क्या चेक करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट। अब जैसे मैं बताता हूँ, लिमिट एग्जिस्ट at a point A if left hand limit, right hand limit and function at that point are equal। कभी कभी LHL RHL फंक्शन एट दैट पॉइंट यूज होता है। कैसे यूज होता है देखो, मैं A को अप्रोच करना चाहता हूं, किसको अप्रोच करना चाहता हूं, A को, नंबर लाइन पर।
जब हम नंबर लाइन पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अप्रोच करना चाहते हैं तो उसको अप्रोच करने के दो रास्ते हैं, या तो मैं लेफ्ट साइड से आऊंगा या तो मैं राइट साइड से आऊंगा। तो जब मैं लेफ्ट साइड से आ रहा था तो वहां से निकलने वाली लिमिट क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब मैं राइट साइड से आ रहा था तो वहां से निकलने वाली लिमिट क्या कहलाती है, राइट हैंड लिमिट। तो बेटा एक चीज याद रखना, अगर मैं लेफ्ट साइड से आ रहा था तो यहाँ पे जितने भी नंबर थे वो ए से छोटे थे कि बड़े थे, छोटे थे। अगर कोई चीज ए से छोटी है तो ए माइनस समथिंग होगी। तो जब हम एलएचएल निकालेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, मतलब मैं ए को अप्रोच कर रहा हूं ए की नेगेटिव साइड से। जब मैं राइट हैंड लिमिट पे आऊंगा तो यहाँ पे जितने भी नंबर थे वो ए से छोटे थे कि बड़े थे, बड़े थे। तो जो भी चीज ए से बड़ी होती है वो क्या होती है, ए प्लस समथिंग। तो जब हम यहां से निकाल रहे थे तो ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस। ठीक है जी। तो यहां का मतलब है कि हम x जो कि हमारा x है a को अप्रोच कर रहे हैं a की नेगेटिव साइड से, यहाँ पे हम a को अप्रोच कर रहे हैं a की पॉजिटिव साइड से। अब ये कैसे चेंज होगा वो धीरे धीरे बताएंगे। देखो तुम्हें एक रफ आइडिया तो हो गया कि भैया कॉन्टिन्यूटी का सीधा साधा मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करेगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूस है, और अगर नहीं एग्जिस्ट करेगी तो वो डिसकॉन्टिन्यूस है। अब लिमिट निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, या तो फंक्शन ब्रेक होकर आता है या तो फंक्शन डायरेक्ट आता है। अब एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो जरा इधर क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, आपको दे देगा, देखो कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, कई बार कहता है कॉन्टिन्यूटी चेक करो, कई बार कहता है कॉन्टिन्यूस है, कोई किसी वेरिएबल की वैल्यू या किसी के की वैल्यू निकालो या लेमडा की वैल्यू निकालो। तो ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते तो हम पहले वो डिस्कस कर रहे हैं। कहता है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फंक्शन, फंक्शन क्या गिवन है आपको, x+3 का होल स्क्वायर -36 अपॉन x-3 when x is not equal to 3, x is equal to 3, तो x फंक्शन की वैल्यू है k। तो कहता है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। बेटा कॉन्टिन्यूस तो हर जगह होगा, हमें जिस पॉइंट पे चेक करनी है ना कॉन्टिन्यूटी वो क्या है, 3। देखो 3 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, जब 3 के बराबर नहीं था तो ये फंक्शन है, जब 3 के बराबर है तो ये फंक्शन है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए 3 पे, हाँ या ना। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूस, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 3, हाँ या ना। फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जब फंक्शन ब्रेक होता है तो लिमिट कैसे निकलती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब है LHL must be equal to RHL must be equal to x when function at 3। LHL निकलेगा कैसे, मैं 3 को अप्रोच करना चाहता हूं, मैं 3 की कौन सी साइड से आऊंगा, नेगेटिव साइड से। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस 3 माइनस, मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी है, 3 के बराबर नहीं है। तो जब x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है तो ये वाला फंक्शन आना चाहिए। तो ये आ गया बेटा x+3 का होल स्क्वायर -36 अपॉन x-3। जब मैं RHL निकालूंगा तो मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, मैं x 3 की पॉजिटिव साइड से आ रहा हूं, तो अगर x की वैल्यू 3 प्लस है, 3 से बड़ी है तो 3 के बराबर नहीं है, तो भी यही फंक्शन आएगा x+3 का होल स्क्वायर -36 बाय x-3। बट जब x की वैल्यू 3 के बराबर है तो क्या आना चाहिए, k। भाई टेक्निकली ये तीनों बराबर होने चाहिए, अब इन दोनों को दो दो बार लिखने का तो कोई फायदा है ही नहीं, हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और एक तरीका और है लिखने का। मान लो भाई हमें पता है लिमिट एग्जिस्ट करती है तो LHL RHL ना लेकर आप ऐसे भी लिख सकते थे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx बराबर होना चाहिए f3 के, हाँ या ना। स्टार्टिंग डेफिनेशन तो यही थी, 3 को अप्रोच करने का मतलब है चाहे नेगेटिव साइड से हो चाहे पॉजिटिव साइड से हो,
जब नॉट इक्वल टू का साइन होता है ना तो एक बार यही फंक्शन आना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 x माइनस 3। ठीक है जी, किसके बराबर आना चाहिए, के। आप इनमें से या तो ऐसे लेके चल लो, इन दोनों को इक्वेट कर लो, या डायरेक्टली ये लिख लो और ऐसे इक्वेट कर लो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही आएगा। अब बेसिकली मुझे लिमिट निकालनी है, लिमिट निकाल लूंगा तो क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो अब बताओ, अगर मैं डायरेक्टली 3 पुट कर दूं, अगर मैं डायरेक्टली 3 पुट कर दूं, क्या ये क्वेश्चन कहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो भैया क्या करना चाहिए, इसके अंदर कोई रूल लग रहा है, सोचो जरा, फिर हम आगे कराते हैं। देखो क्या लग रही है बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लग रहा है, याद करो, थोड़ा थोड़ा कुछ याद आएगा। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। कोशिश करो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, पर बच्चे कहेंगे सर एक्स की जगह तो एक्स प्लस 3 लिखा है, तो नीचे भी एक्स प्लस 3 होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे बेटा, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर तो लिखा है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। मैं चाहता हूं यहाँ पे 6 बन जाए, माइनस का 6, वो कब आएगा, जब प्लस का 3 होगा, 3 माइनस 6 क्या होता है, -3। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना। पहली बात तो मुझे x प्लस 3 बनाना था नीचे, तभी मेरा फॉर्मूला बनेगा ना ये वाला, क्या था मेरा फॉर्मूला, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये होता है बेटा फॉर्मूला। तो जो यहाँ पर x था, जो कि था x प्लस 3, नीचे भी क्या आना चाहिए, x प्लस 3। तो मैंने कुछ नहीं किया, एक बार 3 ऐड किया, एक बार 3 सब्ट्रैक्ट किया, 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -6 हो गया। अब कंपेयर करो दोनों को, x की जगह क्या लिखा है, x प्लस 3, n की जगह क्या लिखा है 2, और a की जगह क्या लिखा है 6। इसका क्या फॉर्मूला होता है, n a n माइनस 1, हाँ या ना। और ये किसके बराबर आना चाहिए, के। ये तो नोट बना के लिख लेना जी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा n कितना है 2, a 6 की पावर n माइनस 1, किसके बराबर आना चाहिए, के। ये कितना हो गया, 2 6 12, के की वैल्यू क्या आ गई 12, क्या आ गई बेटा 12। तो ये चीज अगर आपको आती होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। कॉन्टिन्यूटी में से एक ही क्वेश्चन आना है, चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, बट कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट थोड़ा छोटा है, डिफरेंशियबिलिटी ज्यादा है। क्या यहां तक बात समझ आई है, इसमें कोई परेशानी है। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, रुको जरा। कैसे बेटा, बेटा ये था ना फॉर्मूला, क्या होता है एन ए एन माइनस 1, एन क्या है 2, ए कितना है 6, तो 2 6 की पावर 2 माइनस 1, तो 1 ही तो होगा, 2 6 12 हो गया। क्या ये बात क्लियर है, आगे चलें, देखो जरा। देखो बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये लोग आप अपने आप भी ट्राई कर पाओगे। फंक्शन है एफ एक्स साइन 5x बाय 3x प्लस cos x when x is not equal to 0 and k when x is equal to 0। कहता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। तो मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स बराबर होगा एफ ऑफ 0 के, हाँ या ना। जब इनइक्वालिटी का साइन नॉट इक्वल टू का साइन होता तो इस तरीके से लिख सकते हैं, हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब हम 0 पे नहीं पहुंचे हैं, या तो 0 से कम है या तो 0 से ज्यादा है। तो कौन सा फंक्शन आएगा, ऊपर वाला। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x बाय 3x प्लस cos x, और एफ एक्स 0 पे क्या आएगा k। अब भैया लिमिट निकालनी है, k की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं x को डायरेक्ट 0 पुट कर दूं तो साइन 0 0 होता है, नीचे भी क्या आ गया 0, 0 बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो भैया डायरेक्ट तो पुट नहीं कर सकते। अब हमें पता है साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। साइन के साथ क्या है 5x, तो नीचे भी क्या होना चाहिए था 5x। बेटा क्योंकि एक कांस्टेंट है कि, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/3 को रखा बाहर, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड,
मैं थोड़ा क्लियरली लिख देता हूं इसे, ये मिक्स हो गया है। आ गया क्या बेटा? प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू के। अब कुछ नहीं करना, ये है 5/3, साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, और कॉस 0 क्या होता है 1, किसके बराबर आ गया के। तो के की वैल्यू क्या आ गई 5/3 प्लस 1 8/3। तो ये हमारी के की वैल्यू आ गई। क्या ये बात समझ आई है? भाई देखो, एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है तुम्हें पास करने के लिए बनाता है, तुम्हें फेल करने के लिए नहीं बनाता। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो खुद फेल हो रहा है, एग्जामिनर ने नहीं किया। ठीक है, तो अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे, लिख कर जाओगे, करके देख के जाओगे तो क्वेश्चन गलत होगा नहीं। अगर तुम सिर्फ गो थ्रू करके जा रहे हो कि रीड कर लिया अब हो जाएगा हमसे, तो नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ओके जी, क्वेश्चन है ये, कहता है 5 मार्कर में था ये। अब तो खैर 5 मार्कर आते नहीं है, ठीक है। अब तो 4 के बाद सीधा जो भी तुम्हारी केस स्टडी होती है उस हिसाब से आता है। नहीं 5 का आता है शायद क्वेश्चन, 5 का आता है, हाँ 6 का नहीं आता। ठीक है, देखो पहले 6 नंबर के आया करते थे मेरे टाइम पे। फंक्शन है कुछ ऐसे 2x प्लस 1 के 3x माइनस 1, x की वैल्यू 2 से कम, x की वैल्यू 2 के बराबर और x की वैल्यू 2 से बड़ी। कह रहा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, k की वैल्यू निकालो। ये तो बहुत ही आसान है, ये 5 मार्कर नहीं है तो कम मार्कर है, मैंने गलत क्वेश्चन उतार लिया, 2 मार्कर ही है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, इसमें LHL RHL और फंक्शन एट दैट पॉइंट चाहिए ही चाहिए। भैया जी LHL बराबर होगा RHL पे और बराबर होगा फंक्शन एट 2 पे, क्योंकि यहाँ पे अब इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन ग्रेटर देन, तो आपको तीनों लेके चलने पड़ेंगे। तो कोई भी ले चलो भैया LHL। जब मैं 2 को 2 की नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा था तो कौन सा फंक्शन आएगा पहले वाला, और जब मैं 2 को उसकी पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा था तो कौन सा फंक्शन आएगा 3x माइनस 1, और जब x की वैल्यू 2 थी तो क्या आएगा k। जिस मर्जी को कंपेयर कर लो, पहले को आखिरी से कर लो, दूसरे को उससे कर लो, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है, मैं अगले 2 को कर रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस था ना, मैंने कहा x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो कितनी बड़ी है, मैंने माना 2 प्लस एच। क्या माना 2 प्लस एच, और h की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी 0 को। सुनो, मैंने लिखा x की वैल्यू 2 से बड़ी है 2 प्लस एच, जैसे जैसे मैं 2 के पास आता जाऊंगा h की वैल्यू क्या होती जाएगी 0। तो याद रखना h हमेशा किसको अप्रोच करेगा 0 को, और x की जगह क्या आएगा 2 प्लस एच माइनस 1 इज इक्वल टू के। h तो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 6 माइनस 1 किसके बराबर आ गया k के। तो k की वैल्यू क्या आ गई 5। अब बेटा अगर तू इससे करती, इस वाले से, तो तुम लिखते ऐसे, लिमिट x क्या है 2 माइनस समथिंग, 2 से कितना छोटा 2 माइनस एच, और h किसको अप्रोच करेगा 0 को, ये भी किसके बराबर आएगा k के। h की जगह 0 पुट करो तो भी क्या आ रहा है 5, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5। क्या ये बात समझ आई है, हाँ या ना? आगे देखो जरा, तुम्हें सिर्फ देखते रहना है भैया। ठीक है, आज पूरा हो जाएगा, ये रिवाइज करा रहा हूँ, पहले करा चुका हूँ। हाँ एक क्वेश्चन है बड़ा सा, इस तरीके से है, देखो जरा। हो सकता है एक आधी क्लास और लूं, जो दूसरे चैप्टर हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। छुट्टियां खत्म होने से पहले ले लूंगा ताकि रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि छुट्टियां खत्म हो गई फिर मेरे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर मैं सुबह नहीं आ सकता। फंक्शन है इस तरीके से, कहता है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स व्हेन x इज लेस देन पाई बाय 2, जब x की वैल्यू पाई बाय 2 से छोटी है। व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2 तो वैल्यू है a, और जब x की वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ी है तो बेटा कितना है b 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर।
भैया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की। ये मैंने पहले भी कराया क्लास के अंदर, क्वेश्चन तुम्हारी नोटबुक में भी है, पर रिकॉर्ड इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बाद में घर पे देख पाओ। और ये हाँ हाँ पीडीएफ आ जाएगी बेटा, ऑल्दो मुझे पता नहीं है पीडीएफ का क्या सिस्टम है, बट ठीक है। एक मिनट रुको जरा, कैमरे पे सारा आ रहा है ना, एक मिनट बेटा। हाँ दिख ही रहा है, थोड़ा सा नीचे दिखना पड़ेगा। चलो देखो जरा इधर, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ इसे, वरना आएगा नहीं। हाँ बस ऐसे लिख लो, ठीक है। ध्यान दो जरा इधर, अब मैंने कहा लिमिट एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे एल एच एल आर एच एल एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट सेम आना चाहिए। तो बेटा हम लेकर चलते हैं जरा, एल एच एल आर एच एल एंड फंक्शन एट पाई बाई टू मस्ट बी इक्वल, तभी क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। मैं पाई बाई टू को कहां से अप्रोच कर रहा हूं, उसकी नेगेटिव साइड से। तो अगर x की वैल्यू पाई बाई टू से छोटी है तो कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बराबर आना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू से बड़ा, पाई बाई टू से बड़ा तो ये फंक्शन है b 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, किसके बराबर आएगा, f एट पाई बाय टू विच इज 1। एक बार हम पहले और आखिरी को इक्वेट करेंगे, फिर दूसरे और आखिरी को इक्वेट करेंगे। दूसरे और आखिरी को मैं पहले इक्वेट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे b नहीं पता, वहां पे a नहीं पता, तो दो वेरिएबल तो निकलेंगे नहीं एक इक्वेशन से, इसलिए पहले और आखिरी को इक्वेट करके पहले a निकालूंगा, फिर आखिरी और दूसरे को इक्वेट करके मैं क्या करूंगा, b निकालूंगा। अब देखो जरा इधर, देखो ऐसा नहीं है कि तुमसे गलती नहीं होगी, गलती होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। पाई बाय टू माइनस 1 माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब भाई सबसे पहले मैंने कहा x की वैल्यू पाई बाय टू से छोटी है, कितनी छोटी है, पाई बाय टू माइनस समथिंग, वो समथिंग क्या होगा, h। तो जहां जहां पे x है वहां क्या आएगा, पाई बाय टू माइनस h। तो हम बेटा लिखते हैं, और h किसकी तरफ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। 1 माइनस साइन क्यूब पाई बाय टू माइनस h 3 कॉस स्क्वायर पाई बाय टू माइनस एच। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पाई बाय टू का मतलब क्या होता है, 90, और 90 पे फंक्शन चेंज होता है, और 90 माइनस पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। क्या ये बात समझ आई है, तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब h 3 साइन स्क्वायर h। क्या यहां तक बात समझ आई है, इसमें कोई परेशानी है, हाँ या ना। अब मुझे बताओ a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, एक मिनट सब्र करो सब्र। यहाँ बताओ जरा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो ना, बताओ जरा a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ढक्कन बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, कुछ भी मत लिखो, भरी सभा में ऑनलाइन अपनी बेइज्जती करा रहा हूं। नाम बता दो सबके, कौन कौन बैठा है। मल्टीप्लाई करके आएगा ही नहीं करना, वो a माइनस बी का होल क्यूब होता है जो आप बता रहे हो। ओ तो कितने अक्लमंद बन रहे हैं, देखो जरा इधर, ये क्या हो गया, आजा भाई वापस। ठीक है, कलर चेंज कर लो,
जैसे तू अपने रंग बदल रहा है। देखो इधर जरा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a क्यूब, इसे 1 क्यूब लिख सकते हैं। ये हो गया a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां तक बात समझ आई है, हाँ या ना? इसमें कोई परेशानी है? नीचे क्या है, 3 साइन स्क्वायर एच। बेटा साइन स्क्वायर एच को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो जरा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच। अब हमें बताएगा कौन, प्रणव। प्रणव क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ मेरी मर्जी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये 12th के बच्चे हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी। बदतमीजो कर लो याद। देखो जरा इधर, भाई थोड़ा छोटा हो जाएगा क्या? ये तो सेलेक्ट हो गया भाई सारा, रहने दो भाई, नहीं हो रहा। छोड़ो रहने दो, क्यों टाइम वेस्ट करना है। इधर देख लो मैं लिख दूंगा यहाँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस h 1 प्लस कॉस h प्लस कॉस स्क्वायर h डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। 1 माइनस कॉस एच से 1 माइनस कॉस एच कट गया। अगर मैं अब h की जगह 0 पुट करूं, क्या 0 बाय 0 आ रहा है? नहीं। cos 0 क्या होता है? 1। cos 0 क्या होता है? 1। cos 0 क्या होता है? 1। ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 3 इंटू 2, तो टोटल कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया? 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, h की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे 3 इंटू 2, कितना आ गया? 1/2। ये मेरा आया है LHL। और LHL किसके बराबर था? फंक्शन एट दैट पॉइंट के। एफ एट पाई बाई 2 क्या था? a। LHL कितना आया है? हाफ। तो a की वैल्यू क्या आ गई? हाफ। तो आधे नंबर हमें मिल गए क्योंकि a निकाला है। अब क्या निकालना है? b। एक बार देख लेते हैं भैया क्या था, ये वाला फंक्शन है ना। तो अब लिखो RHL, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 प्लस फंक्शन क्या है हमारा? b1 माइनस साइन एक्स पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। किसके बराबर आना चाहिए? a के। a क्या है? हाफ। अब इसको सॉल्व करके क्या निकलेगा? b। क्या निकलेगा बच्चों? b। अब भाई x के लिए पाई बाई 2 से बड़ी है, कितनी बड़ी है? प्लस h। तो जहां जहां पे x है वहां क्या आएगा? पाई बाई 2 प्लस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 b1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h का होल स्क्वायर। किसके बराबर है? हाफ के। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? 90 पे फंक्शन चेंज होता है। 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। सेकेंड में साइन की कन्वर्जन पॉजिटिव रहती है, तो ये cos h आएगा। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 b1 माइनस cos h डिवाइडेड बाय पाई माइनस मल्टीप्लाई करेंगे पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर। किसके बराबर है? हाफ के। किसके बराबर है बेटा ये? हाफ के। क्या यहां तक बात समझ आई है, हाँ या ना? अब देखो जरा इधर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अच्छा जिसको याद है बता देना, वैसे तो तुम्हें क्या ही याद होगा, नोट बना के लिखवा रहा हूं। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? ओहो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस एच क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। पाई से पाई कटाइए, कितना आ गया? 4h स्क्वायर। भाई b कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, बाहर ले आओ। ये 2 को भी बाहर ले आओ। ये क्या बच्चा? साइन स्क्वायर एच बाई 2।
तो क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन h बाई टू बाई एच का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर था ना। साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, साइन के साथ अभी थीटा क्या है h बाई टू, तो नीचे भी क्या होना चाहिए था h बाई टू। तो मैं क्या करता हूं इस वाले को 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये पूरी चीज क्या हो जाएगी 1, तो ये हो गया 2 से कटा 4 b बाई टू, ये बचेगा 1 बाई टू इंटू 1 बराबर है 1 बाई टू के, हाँ या ना। यहां तक बात समझ आई है, सॉरी ये 1 बाई 4 आएगा 1 बाई टू का स्क्वायर, यहां तक बात समझ आई है। 2 से 2 कट गया, b की वैल्यू क्या आ जाएगी b बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो b कितना आ गया 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा आसान बन के आएगा ये जरूरी नहीं है, तुम्हें तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, लिमिट के फॉर्मूले याद होने चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यहां तक बात क्लियर है, आगे चलें और कोई क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा, एक और देखो जरा। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, फंक्शन है रूट 1 प्लस के एक्स माइनस रूट 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और ये बता रखा है जब एक्स की वैल्यू क्या है -1 या -1 से बड़ी बट 0 से छोटी, ठीक है। और 2x अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 जब x की वैल्यू क्या है 0 या 0 से बड़ी बट 1 से छोटी। कहता है कॉन्टिन्यूअस है, अब तक तो मैं ही बता के चल रहा हूं कॉन्टिन्यूअस है, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, LHL RHL एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट। इधर देखो जरा, हाँ बेटा के नजर आ रहा है, वो निकालना है, देखो प्यारा सा के रखा हुआ है, देखो जरा इधर, क्या सर एक्स बुलाओ, हमें एक्स से ज्यादा समझ आता है, एक्स निकालना हमें अच्छा लगता है। फंक्शन एट दैट पॉइंट, बेटा किस पे लिमिट चेक होगी, जो कॉमन पॉइंट है, इन दोनों में क्या कॉमन है जीरो ना, तो कॉन्टिन्यूटी जीरो पे चेक होगी, ठीक है। LHL जब मैं जीरो को अप्रोच कर रहा हूं उसकी नेगेटिव साइड से, तो अगर मैं जीरो को उसकी नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूं मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है, तो पहले वाला फंक्शन। RHL लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो नीचे वाला फंक्शन 2x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, और जब x की वैल्यू जीरो के बराबर है, भाई जीरो के बराबर पे तो यही वाला है, तो नेक्स्ट स्टेप में x की जगह क्या पुट कर देंगे जीरो, जैसे ही जीरो पुट करेंगे आएगा 2 अपॉन -1 मतलब -2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे पुट करो जी, इसको तो ऐसे लिख के चलो सेम एज इट इज, ये तीनों बराबर होने चाहिए ना, किसको इक्वेट करना चाहिए पहले और आखिरी को या दूसरे और आखिरी को, पहले और आखिरी को, दूसरे में तो के है ही नहीं, उसमें क्या इक्वेट कर लूंगा मैं, पहले और आखिरी को इक्वेट करो। तो देखो जरा इधर, हे प्रभु, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस अंडर रूट 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय x बराबर है -2 के। भैया जी ध्यान से सुनो, x की वैल्यू जीरो से छोटी है, कितनी छोटी है जीरो माइनस एच, जहां जहां पे x है वहां क्या आ जाएगा जीरो माइनस एच, तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस के जीरो माइनस एच अंडर रूट 1 माइनस के जीरो माइनस एच, नीचे जीरो माइनस एच इज इक्वल टू -2। भैया और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो अंडर रूट 1 माइनस के एच अंडर रूट 1 प्लस के एच डिवाइडेड बाय -h। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं h को डायरेक्ट जीरो पुट कर दूं ना, तो ये 0/0 क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। भाई ऊपर रूट है, रूट ना ज्यादातर हमें यही इंडिकेट करता है कि रैशनलाइज कर दो, क्या कर दो रैशनलाइज,
9th क्लास में डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करते थे, पर ये कोई रूल थोड़ी है, हम न्यूमिनेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना जरा, एक मिनट बेटा। ठीक है, देखा मेरे को भी आता है। बोलो। -2 पे तो एक भगवान से प्रार्थना करी और आ गया। बेटा एक बात था, एक्स को अगर मैं 0 मान लूं तो 2 × 0 + 1, देखो सही बता रही है लड़की, मैंने गलत लिखा है। 2 × 0 + 1, ये +1 आना चाहिए। ठीक है, 1 आना चाहिए, और नीचे 0 पुट करूंगा तो -1, तो ये -1 है जी। ठीक है, इसको माइनस, हाँ एक्स की जगह 0, -1 है। अबे नहीं, रफ वर्क नजर आना चाहिए, मेहनत नजर आनी चाहिए बेवकूफ। देख इधर, हाँ बेटा 0 पुट किया, 0 के बराबर था ना। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, लड़ाई मत करो, मैं कर देता हूँ ठीक। ले भाई ले, तू खुश रहे, कोई खुश रहे ना रहे, तू खुश रहे। खैर मैं किसी को खुश रहने भी नहीं दूंगा। देखो इधर, क्या कह रहा है। ओए होए, इसमें तो मजा आ रहा है। ओए कहाँ गया। आ गया, चलो चलो, बस बस बस। अब इसको रैशनलाइज करेंगे बेटा, तो ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, नीचे वाला तो -h ही रहेगा, ऊपर वाला भी एज इट इज रहेगा अभी फॉर टाइम बिंग। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर से डिवाइड, बट बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये किसके बराबर आना चाहिए, -1 के। ऊपर a-b a+b क्या हो गया, a² - b², तो ये हो गया 1 - kh, और ये हो गया 1 + kh। होल स्क्वायर थोड़ी हुआ बेटा, a - b a+b। क्या कर रही है बेटा रीना, कैसे चलेगा ऐसे। देखो इधर, देखो देखो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 - kh -1 - kh डिवाइडेड बाय -h √1 - kh प्लस √1 + kh। अब कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो, 1 से -1 कट गया, -kh क्या होता है, -2kh। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -2kh डिवाइडेड बाय -h √1 - kh प्लस √1 + kh इज इक्वल टू -1। देखो माइनस से माइनस कटा, h से h कटा, अब h की जगह पुट कर दो 0, h की जगह 0 पुट करूंगा, क्या बचेगा, √1 + √1, √1 + √1 क्या होगा, 2, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा k इज इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई है, हाँ या ना। बढ़िया है यार, इस पे लिखना ना, मैं बहुत दिनों बाद लिखा है। ठीक है, यहां तक करें, ओके। इतनी बात समझ आई है, यस और नो। एक क्वेश्चन और करें इसका, फिर कॉन्टिन्यूटी का इतना कंसेप्ट, ऐसे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कराना है, डिफरेंशियबिलिटी भी कराएंगे बेटा, डोंट वरी, सब एक दिन यहीं रह जाएगा। ऊपर भगवान के पास मैथ्स थोड़ी जानी है, नहीं पर यहाँ पे तो रहने के लिए चाहिए ना। अभी जाना है क्या ऊपर। अच्छा देखो जरा इधर, बिल्कुल ही खुश हो गए बच्चे हैं। सुनो जरा इधर, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी मैं ही लिख देता हूँ क्वेश्चन, तो मेरे को क्या ही पता चलेगा। भाई प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक हेल्प बुक ले लो, मुझे तो फ्री की कॉपी मिलती है, मुझे टुगेदर मिली, दोनों अच्छी हैं, जिस मर्जी से पढ़ लो, मेरे को जो फ्री में मिलती है मेरे लिए अच्छी है। हाँ ठीक है ठीक है, ये वाले तो सारा पीडीएफ आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, देखो जरा इधर,
ये कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन और कर रहे हैं इसके जैसा, फिर उसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो सब चीजें डिस्कस करेंगे, वो भी कर लेंगे। देखो जरा इधर क्वेश्चन है ये, एफ एक्स है 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू क्या है 0 से छोटी। a है जब x की वैल्यू क्या है 0, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो है रूट x बाय रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। ठीक है जी, ये कॉन्टिन्यूस है। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? a की। किसकी वैल्यू निकालनी है? a की। और देखो जरा इसमें LHL RHL एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम। 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक हो रही है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, जब हम x को मतलब 0 को उसकी नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो पहले वाला फंक्शन 1 माइनस कॉस 4x बाय एक्स स्क्वायर। RHL लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस का मतलब है रूट x बाय रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4। एफ एट 0 पे क्या है? a। अब आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को कंपेयर करो, पहले को आखिरी से या दूसरे को आखिरी से। मैं तो पहले को आखिरी से करूंगा, दूसरा तो मुझे वैसे ही गंदा सा लग रहा है, वो तो जाएगा वो भी, पर हम पहले को आखिरी से करेंगे, ठीक है, क्योंकि माई लाइफ माई रूल्स। देखो जरा इधर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर है a के। बेटा x की वैल्यू 0 से छोटी है, कितनी छोटी है? बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा छोटी है। 0 माइनस समथिंग ना, तो 0 माइनस h, तो जहां जहां पे x है वहां क्या आ जाएगा? 0 माइनस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस माइनस 4h। अच्छा कॉस कैसा आदमी, अच्छा कि बुरा? बहुत बुरा। देखो जी, अच्छा बुरा का मतलब है, कॉस एक इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? इवन। कॉस के अंदर नेगेटिव होता है तो उसकी नेगेटिविटी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पॉजिटिविटी में। तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 4h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। अब याद करो जी, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? अरे हमें क्या पता, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जो भी एंगल है वो क्या हो जाता है? आधा। तो ये 1 माइनस कॉस 4h है, तो एंगल आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। हाँ या ना? यहां तक बात समझ आई है? अब 2 तो बाहर चला जाएगा, तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? 2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 2h बाय h का होल स्क्वायर। क्या बेटा मैं इस वाले इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा? 1। तो ये बचेगा 1 और नीचे क्या बचा है? 2। ये 2 ऊपर आ जाएगा, सॉरी, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, ये 2 ऊपर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 टू द 8। ए की वैल्यू क्या आ गई? 8। उतारो इसे जरा, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे चले। ओके, पहले डिफरेंशिएबिलिटी कराऊं या डेरिवेटिव्स करा दूं पहले? मतलब बात तो एक ही है, मतलब वो एक डिफरेंशिएबल का कंसेप्ट है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, वो करा देता हूँ। चलो यहाँ तक बात आई है सब? क्या क्या बेटा? बेटा cos माइनस 4h cos 4h हो तो गया, बाहर वाला माइनस थोड़ी चेंज हो जाएगा, एंगल के अंदर वाला गायब होता है, बाहर वाला तो रहेगा। बहन ये नेगेटिव बाहर नहीं आता, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, बाहर नहीं लेकर आते। ठीक है, जितनी बात समझ आई है? ये था तुम्हारा कॉन्टिन्यूटी। ये कॉन्टिन्यूटी 80% है, बीच में छोटी छोटी चीजें हैं, क्रिएटेड इंटीजर फंक्शन का कैसे होगा वो क्लास में कराऊंगा, ठीक है। अभी फॉर टाइमिंग तुम्हें इतना जरूरी है, ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इधर देखो जरा, बाकी का जो कंसेप्ट है वो मैंने पहले कराया हुआ है। डिफरेंशिएबल क्या होता है भैया?
ये देखो डिफरेंशिएबल सिंपल है, कह रहे जब फंक्शन ब्रेक होकर आता है ना तब आपको, जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे ना, वैसे ही आपको क्या निकालना पड़ता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये इस तरीके से है, अ फंक्शन is differentiable if left hand derivative, right hand derivative are equal. Is differentiable at a point A if left hand derivative and right hand derivative are equal. इसमें function at that point नहीं होता, इसमें left hand derivative right hand derivative निकलता कैसे? अगर आपको निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो वो है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अगर आपको निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव तो वो होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच। अभी कोई क्वेश्चन आता है तो मैं कराता हूं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। बेसिकली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके बाद तो सिर्फ लिमिट वाली गेम है जैसे लिमिट में किया था। अगर कोई इसका क्वेश्चन होता है तो मैं कराता हूं, देखो जरा। हाय, बुक में है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है जो आने लायक हो। कराए थे बेटा, एक मिनट सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। देखो अभी वो आता है तो मैं कराता हूँ, अदरवाइज पहले तुम इधर देख लो। सुनो, बीच में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग कराऊंगा। अब भाई तुम्हें पता है डेरिवेटिव्स क्या होता है, कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव्स आपको याद रखने हैं। याद रखना, डेरिवेटिव हमेशा लिया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में एक चीज बताया तो भाई देखो, आपके फंक्शन में दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² + 5, तो y किसकी टर्म्स में है, x की टर्म्स में, तो y डिपेंडेंट है। y क्या है बेटा, डिपेंडेंट, और x क्या है, इंडिपेंडेंट। तो डेरिवेटिव हमेशा लिया जाता है डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। तो इसे रीड कैसे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कई लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं y सबस्क्रिप्ट में 1, तब भी इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कई लोग इसे y डैश से भी लिखते हैं, इसका भी मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव एक बार लिया जाता है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब दो एक और बार डेरिवेटिव लोगे उसी चीज का तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दोबारा लोगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। जितनी बार डेरिवेटिव लिया जाता है उतना ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है। कितनी बात समझ आई है? अब देखो जरा, अगर आपको डेरिवेटिव सीखना है तो आपको कुछ डेरिवेटिव्स तो याद ही रहने चाहिए, अदरवाइज तो हो नहीं पाएगा। बताते चलना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव, क्या बात, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तो ऐसे बोल रहा है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, अच्छा लॉग एक्स का डेरिवेटिव, क्या हो गया बेटा, क्या कर रहे हो? कह रहे नहीं आप नहीं छोड़ रहे ऐसे, हम तो श्योर करेंगे। देखो इधर, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, पावर आगे पावर में एक माइनस, ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², ठीक है, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a, ठीक है, ओके, x का डेरिवेटिव 1। ये लिखवाते नहीं है 1/x, पर ये बार बार यूज होता है इसलिए लिखवा रहा हूं, ठीक है।
साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस आता है बेटा, वो टैन में आता है और उसमें नीचे रूट नहीं होता। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इतने डेरिवेटिव तो पता होने ही चाहिए। इतने डेरिवेटिव नहीं पता तो डेरिवेटिव करने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा 11वीं के 3 रूल पता होने चाहिए, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। चेन रूल में इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट बोलता है, वो देखने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा वैसे ही करना। सुनो जरा इधर, क्या होता है प्रोडक्ट रूल प्रणव? कहता है होता होगा कुछ, बदतमीजो। देखो मान लो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हो, तो ये होता है पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये होता है प्रोडक्ट रूल, अभी यूज कराएंगे। एक होता है क्वोशिएंट रूल, मतलब जब फ्रैक्शन में आता है, मान लो ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, मान क्या लो ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसका क्वोशिएंट रूल है नीचे वाले डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्या यहां तक बात समझ आई है? इसके अलावा होता है चेन रूल। चेन रूल का कोई फॉर्मूला नहीं है, वो करते करते ही आएगा। कैसे, मैं बता देता हूं। देखो भैया, चेन रूल में अगर ये चाहो कि मैं कोई फॉर्मूला लिखाऊं वो तो लिखा जाएगा नहीं। इसमें एक ऑर्डर याद रख लो कि एक्सपोनेंशियल को प्रेफरेंस पहले दी जाती है, फिर पावर को फ्रैक्शन प्रेफरेंस दी जाती है, फिर बेस को प्रेफरेंस दी जाती है और फिर एंगल को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने लिखा है इस तरीके से, साइन स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बेटा, पूछ बेटा रिद्धि। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है ए टू द पावर बी, इस पूरे को बोलते हैं वैसे तो एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन होता है ई की पावर एक्स। ठीक है, हाँ, ए की पावर बी को एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। 9th क्लास में एक टॉपिक था एक्सपोनेंट। ई की पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब ये है, यहाँ पे ई तो कहीं नजर नहीं आ रहा, पावर नजर आ रही है। पावर होल पावर होती है ये, या तो ऐसे लिखो या इसको लिखो इस तरीके से, बात सेम है। होल पावर टू। होल पावर का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर आगे पावर में एक माइनस। तो पहले हमने पावर आगे लिखी, फिर पावर में एक माइनस किया। ठीक है, अब पावर के बाद किसका डेरिवेटिव लेना है? बेस का। तो अब किसका डेरिवेटिव आएगा? साइन का। तो लिखो मल्टीप्लाई साइन 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव। ठीक है, पहले पावर का डेरिवेटिव लिया, ये आया। अब अंदर वाले साइन का डेरिवेटिव लेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। क्या होता है? कॉस। तो ये तो पहले वाली चीज एज इट इज रहेगी। साइन समथिंग का डेरिवेटिव क्या हो गया? कॉस समथिंग। अब बेटा और अंदर चलो, बेस के बाद क्या आएगा? एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल क्या है? 2x प्लस 3। तो अब 2x प्लस 3 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब ये हो गया 2 साइन 2x प्लस 3 कॉस 2x प्लस 3। अब देखो 2 इंटू एक्स है, जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट को नहीं छेड़ते। x का डेरिवेटिव 1, जब कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो ये आ जाएगा बेटा 2, 2 को 2 से किया 4 साइन 2x प्लस 3 कॉस 2x प्लस 3। तो बेटा ये होता है चेन रूल। ठीक है, क्या है? चेन रूल। पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर बेस का डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव, सबका डेरिवेटिव लेना है। क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई परेशानी है? ठीक है जी, पर ये 11th का टॉपिक है इतना। ठीक है, ये सारा 11th का टॉपिक है।
ट्वेल्थ में जो हमें 3 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, वो एक पढ़ना है लॉगरिदम वाला टॉपिक, ठीक है, एक पैरामीट्रिक, ठीक है, और एक पढ़ना है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या पढ़ना है बेटा? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है जी, ध्यान देना बेटा, जरा एक एक करके डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। हे प्रभु, है थोड़ा सा और है, फिर करते हैं। 2 क्लासेस लेनी पड़ेंगी, एक में तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, ऐसे तो करा ही नहीं पाएंगे। देखो जरा इधर, लॉगरिदम का सिंपल सा टॉपिक है, पहले लॉगरिदम समझा देता हूँ क्या होता है, उसके बाद हम पैरामीट्रिक पे चलते हैं, फिर हायर ऑर्डर। तीनों टॉपिक एक एक बार समझाए तो फिर तुम्हें घर के लिए क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आओगे ना तो उसके डाउट्स ले लेंगे। अब इधर ध्यान दो भाई, लॉगरिदम एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। बेसिकली जो साइंस वाले बच्चे हैं वो तो रिलेट कर पाएंगे, जो कॉमर्स वाले वो इतना रिलेट नहीं कर पाते। अब ऐसे याद कर लो, जैसे साइन कॉस टैन एक फंक्शन होता है, वैसे लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन होता है। लॉगरिदम बेसिकली केमिस्ट्री में ज्यादातर इसलिए यूज किया जाता है ताकि न्यूमेरिकल्स को इजी कर सके, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर ले। लॉग के कुछ रूल याद रखना बेटा। लॉग के अंदर अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो वो हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग के अंदर अगर दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो हो जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, लॉग के अंदर अगर किसी की कुछ पावर है तो वो पावर उड़ के आगे आ जाती है। लॉग 1 का आंसर क्या होता है? 0, और लॉग ई क्या होता है? 1। ये याद रखना। अब देखो लॉग का ना ये जो बेस होता है, नेचुरल लॉग चलता है तो हम आराम से कर लेते हैं। अगर लॉग का बेस कुछ चेंज होके आता है ऐसे, तो इसको कर लिखने का क्या तरीका है? लॉग बी अपॉन लॉग ए। याद रखना, कभी भी यहाँ पे कुछ बेस लिखा हुआ आ जाएगा ना तो आपको उसको कैसे लिखना है? लॉग बी अपॉन लॉग ए। अब इसको करते कैसे, बड़े ध्यान से देखो। अब भैया लॉगरिदम लगेगा कब? लॉगरिदम तब लगता है जब या तो फंक्शन में काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हो, मतलब फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा हो, या फिर वेरिएबल की पावर क्या हो? वेरिएबल। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या फंक्शन काफी कॉम्प्लेक्स हो तो लॉगरिदम का यूज किया जाता है। क्या यहां तक बात समझ आई है? अब देखो जरा इधर, मान लो क्वेश्चन आ गया ऐसे, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4। भैया अगर मैं इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव लेने जाऊं, पहले रूट का डेरिवेटिव, फिर अंदर क्वोशिएंट रूल, फिर उसी के अंदर प्रोडक्ट रूल, तो फंक्शन काफी कॉम्प्लेक्स है ना। तो अगर फंक्शन काफी कॉम्प्लेक्स है तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? लॉग का। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दिस इज लॉग वाई, दिस इज लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4। रूट को क्या लिख सकते हैं? पावर हाफ। हमने सीखा था लॉग के अंदर अगर पावर होती है तो पावर कहां जाती है? आगे। तो ये हो गया लॉग वाई 1/2 लॉग एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4। लॉग वाई 1/2। लॉग के अंदर अगर दो चीजें डिवाइड है, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग ए की जगह आ गया एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, माइनस लॉग बी की जगह आ गया एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4। लॉग के अंदर अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये हो गया लॉग वाई हाफ लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 2, माइनस माइनस का साइन है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, लॉग एक्स प्लस 3 माइनस लॉग एक्स प्लस 4। अब बेटा डेरिवेटिव ले लेते हैं। लॉग समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन समथिंग। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो लॉग वाई का क्या होगा? 1 अपॉन वाई।
अब प्रोडक्ट चेन रूल भी लगेगा। देखो log x में जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। बट जब हम log y में डेरिवेटिव लेंगे तो log y का डेरिवेटिव होता है 1/y और y का क्या होता है dy बाय dx। तो log y का हो जाएगा बेटा 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू हाफ एज इट इज log समथिंग का क्या होगा 1/something 1/x प्लस 1 1/x प्लस 2 1/x प्लस 3 और 1/x प्लस 4। ये y उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो dy बाई dx हो गया y बाई 2 1/x प्लस 1 1/x प्लस 2 1/x प्लस 3 1/x प्लस 4। और मेरे प्यारे बच्चों आप y की वैल्यू पुट कर देना करना चाहो तो, वैसे तो मैं यहीं पे छोड़ता हूँ पर आप लोग y की वैल्यू पुट कर देना, टीचर आजकल कराते हैं। ये बात समझ आई है। ये फंक्शन काफी कॉम्प्लेक्स था तो इसलिए हमने लॉग लगाया। कुछ पूछना है इसमें पक्का? तुम थका थका क्यों लग रहा, तू तो बैठ के पढ़ रहा है, कुछ खाकर नहीं आया? मैं भी नहीं खा कर आया। देखो इधर, हाँ हाँ सही कह रहे हो। देखो इधर जरा, अबे घर पे रिवाइज कर लेना, अब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। एक दिन की दिक्कत है मेरे साथ, तुम तो बैठ के पढ़ रहे हो। इधर देखो, अगर ऐसे आ जाए बेटा y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, आप ध्यान दोगे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया नहीं जा सकता, तो क्या लेना पड़ेगा log। तो ये हो गया log y log x की पावर x। log के अंदर पावर होती है तो पावर कहाँ आ जाती है आगे, x log x। अब log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई dx, इन दोनों में क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड log x का 1/x, सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1। तो ये हो गया 1/y dy बाई dx 1 प्लस log x। ये y उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो dy बाई dx आ गया y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस log x। ये बात समझ आई? ये तो काफी आसान था। अब इसी में थोड़ा सा वेरिएशन होके इस तरीके से आ जाता है कई बार। भाई मान लो ये आ गया y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस x की पावर x। अब भाई इसका डेरिवेटिव ले कैसे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है पर मैं डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? अगर आपने डायरेक्ट लॉग लिया, अगर लिया तो ये आ जाएगा log 2 की पावर x प्लस x की पावर x। मैंने क्या log a प्लस b का कोई फॉर्मूला बताया है? नहीं। तो जब मैंने फॉर्मूला ही नहीं बताया तो ये तो क्वेश्चन यहीं रुक जाएगा। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी बीच में प्लस या माइनस आए आप एक को मान लो u और एक को मान लो v। तो अगर अब आप डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा dy बाई dx बराबर है du बाई dx प्लस dv बाई dx। इस तरीके से आएगा बेटा। अब अलग अलग कर लेते हैं, पहले du बाई dx निकालेंगे। u क्या है 2 की पावर x, यहाँ लॉग लेने की जरूरत नहीं है। a की पावर x का डेरिवेटिव मैंने बताया है। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है a की पावर x log a। तो 2 की पावर x का क्या होगा 2 की पावर x log 2। तो ये हो गया du बाई dx 2 की पावर x log 2। तो इसको तो यहां छोड़ दो, v लेके चलो। v क्या है x की पावर x, तो इसको बिल्कुल सेम तरीके से करोगे तो dv बाई dx कितना आएगा, dv बाई dx में पूरा नहीं करा रहा, तुम यहां से कर सकते हो। dv बाई dx आएगा v मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस log x। अब ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, आंसर आ जाएगा हाँ या ना। तो यही तरीके की वेरिएशन है लॉग में। फंक्शन कॉम्प्लेक्स, एक फंक्शन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल और बीच में प्लस या माइनस जिसमें u v मानते हैं। ये बात समझ आई है हाँ या ना? ओके जी, आगे देखो जरा। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं पैरामीट्रिक का भी। पैरामीट्रिक क्या होता है बेटा? पैरामीटर का मतलब होता है कोई वेरिएबल नया इंट्रोड्यूस हो जाना। मतलब पैरामीटर वेरिएबल्स को ही कहते हैं। जैसे कि तुम्हारी इंटेलिजेंस नापने का क्या पैरामीटर है, तुम्हारे मार्क्स, ठीक है, या तुम्हारे आंसर्स, या तुम्हारी आइडेंटिटी के जो तुमने फॉर्मूले बताए हैं।
ठीक है, तो एक होता है बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म, इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर अभी इतना करा दो कि तुम आराम से कर पाओ घर पे। ठीक है, नहीं नहीं अभी तो है टाइम, अभी तो 2 भी नहीं बजे, ध्यान दो जरा इधर, सुनो सुनो सुनो, 2:30 बजे तक। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और x इज इक्वल टू टी की पावर 4। ठीक है, y किसकी टर्म्स में, t की टर्म्स में, x किसकी टर्म्स में, t की टर्म्स में। तो अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो क्या लेना पड़ेगा, dy बाय dt, और यहाँ पे डेरिवेटिव लूँ तो क्या लेना पड़ेगा, dx बाय dt। पर मुझे निकालना क्या है, dy बाय dx। तो जब y और x किसी और वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो गया जो कि क्या है, t। पहले मैंने निकाला dy बाय dt, ए एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे पावर में एक माइनस, जैसे आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हो वैसे किसका करोगे, टी स्क्वायर का। तो ये आ गया dy बाय dt किसके बराबर है, 280 के। किसके बराबर है बेटा, 280। और अगर यहाँ पे करें dx बाई dt 4t क्यूब, कितना आ गया, 4t क्यूब, पावर आगे पावर में एक माइनस। तो बेटा अब हमें निकालना है dy बाई dx। तो बेटा क्या मैं dy बाई dx को ऐसे लिख सकता हूं, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dx ही आएगा ना, dy बाई dt कितना है, 280, dx बाई dt कितना है, 4t क्यूब, क्यूब से t कटा स्क्वायर हो गया, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, ये आ गया a अपॉन 2t स्क्वायर। ये आपका आंसर है। क्या ये बात समझ आई है, हाँ या ना। आगे चले। अब देखो वैसे तो पूरी एक्सरसाइज के अंदर एक यही है, पर मिसलेनियस में जाके ना एक क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है। बुक दिखाओ जरा। मिसलेनियस में जाके ना वो डबल डेरिवेटिव मांग लेता है तुमसे, कैसे देखो जरा। एक क्वेश्चन है बेटा, हाँ जी, 17वां क्वेश्चन है मिसलेनियस का, देखो जरा। कहता है अगर x बराबर है a ब्रैकेट में cos t प्लस t sin t के, और y बराबर है a sin t ब्रैकेट में माइनस टी कॉस टी, सॉरी, ठीक है। वो कहता है निकालो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कह रहा भाई पैरामीट्रिक में हमें डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना आता है, एक्स किसकी टर्म्स में है, टी की टर्म्स में, वाई किसकी टर्म्स में, टी की टर्म्स में। पहले हम निकालते हैं डी एक्स बाई डी टी, ए एज इट इज, कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन एज इट इज, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी, प्लस साइन टी एज इट इज, टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, माइनस साइन टी से प्लस साइन टी कट गया, ये आ गया ए टी कॉस टी। ये किसकी वैल्यू आई है, डी एक्स बाय डी टी की। अब हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाय डी टी। अगर हम निकाले डी वाई बाय डी टी, ए एज इट इज, साइन टी का क्या होता है, कॉस टी, इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, कॉस टी का क्या होता है, माइनस साइन टी, फिर माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज, टी का क्या होता है, 1, ये माइनस कॉस टी से प्लस कॉस टी कट गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया 80 साइन टी, कितना आ गया, 80 साइन टी। तो हमारे पास डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी आ गया। पहले हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा कैसे, डी वाई बाई डी टी को डिवाइड करो डी एक्स बाई डी टी से। डी वाई बाई डी टी कितना है, 80 साइन टी, डी एक्स बाई डी टी कितना है, 80 कॉस टी, 80 से 80 कट गया, ये क्या आ गया, tan टी। किसकी वैल्यू आई है बेटा, ये डी वाई बाई डी एक्स। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं, अभी तो डी वाई बाई डी एक्स निकला है, अब निकलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर।
अब इसी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। कई बच्चे सोचते हैं इसका 2 बार डेरिवेटिव लेके डिवाइड कर दो, ना वो नहीं होता। अब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। टैन का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर। अब बेटा चेन रूल, टी का डेरिवेटिव क्या होगा? अब देखो टी का डेरिवेटिव अगर टी की रिस्पेक्ट में लेता तो 1 आता, अभी किसकी रिस्पेक्ट में? एक्स की रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स है क्या? डी एक्स बाई डी टी का उल्टा, तो इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो वहां पे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर है सेक स्क्वायर टी, और डिवाइड किससे करना है? ए टी कॉस टी से। सॉल्व कर लेना, आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जितना सिंप्लीफाई करना है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? बोलो बच्चे, बोलो जरा, इसमें कोई परेशानी है तो बताओ। अच्छा जी, देखो जरा आगे, ये समझ आ गया? आगे चलते हैं। ये नहीं पाया, पाया है, पंजाबी थोड़ी वीक है मेरी। देखो जरा इधर, ओके जी। पैरामीट्रिक में ये समझ आया? इस तरीके से क्या होता है, एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कंसेप्ट और बता देता हूँ। एक सब्स्टिट्यूशन का भी कंसेप्ट है, पर सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको इनवर्स का थोड़ा टॉपिक आना चाहिए, तब वो सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट चलेगा। फिर कराते हैं, देखो जरा इधर एक बार हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी बता दूं, फिर इसके क्वेश्चंस कराते हैं मिक्स करके, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा एक बार से जब भी ज्यादा डेरिवेटिव लिया जाता है तो उसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब जैसे डी वाई बाई डी एक्स लिया आपने, तो ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप लोगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। अगर आप 3 बार लोगे तो उसे बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब जितनी बार डेरिवेटिव लेते चलोगे उतनी बार हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आता रहेगा। ये बहुत आसान होता है। मान लो आपको दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स लिया तो आया कॉज एक्स, दोबारा डेरिवेटिव लोगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। तो कंसेप्ट यही रहता है, जितनी बार डेरिवेटिव लेते जाओगे उतने ज्यादा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता रहेगा। अब इसके क्वेश्चन है कैसे, देखो जरा। कंसेप्ट तो मैंने तुम्हें बता दिया काफी सारा, अब इसके कुछ ना मिसलेनियस के क्वेश्चन है जिसमें काफी सारी चीजें यूज हो रही हैं, वो करा रहा हूँ। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करके लाना। वैसे तो आप लोगों ने कर रखा है, एक बार घर पे देख लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया ये, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बेटा ये वाला। कहता है, मिसलेनियस का 15वां क्वेश्चन है। कहता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के। कह रहा है प्रूव करो, प्रूव दैट, कि जब आप निकालोगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना आपको ए नजर आएगा ना आपको बी नजर आएगा। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, तो बच्चे आपको चाहिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखो जरा सोल्यूशन में, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज सी स्क्वायर। डेरिवेटिव लो, पावर आगे, पावर में एक माइनस, x का डेरिवेटिव 1 होता है वो लिखने की जरूरत नहीं है। पावर आगे, पावर में एक माइनस, y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। क्योंकि सी स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 2 कॉमन आके उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x माइनस ए
प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना बच्चों, x माइनस से उधर जाके क्या हो गया, a माइनस एक्स वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स। वाई माइनस बी उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी, ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के लिए या तो क्वोशिएंट रूल लगाओ या y माइनस बी को वापस इधर ले आओ, और फिर क्या लगाओ, प्रोडक्ट रूल। हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसे इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो बिफोर टाइमिंग। y माइनस बी करो बेटा डेरिवेटिव। पहला फंक्शन एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज y माइनस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ए का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का 1 माइनस 1, तो ये आ गया y माइनस बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, उधर जाके माइनस। नेक्स्ट स्टेप में -1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी। क्या आ गया बेटा, डिवाइडेड बाय y माइनस बी। हमारे पास डबल डेरिवेटिव भी आ गया और सिंगल डेरिवेटिव भी आ गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और इसमें से a और b हटाना है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ a और b आना चाहिए। तो बेटा वैल्यू पुट करते हैं, ये होगा इस तरीके से, क्या था, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, होल पावर क्या थी 3/2, और नीचे क्या था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे था ना बेटा। अब वैल्यू पुट करो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह आएगा a माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, -1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी, यही आएगा ना बेटा। क्या आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता है, पता है ये, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ऊपर एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल 3/2 डिवाइडेड बाय -1, और यहाँ पे पुट करेंगे a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी। ठीक है, अब देखो जरा इधर बेटा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या इसके बराबर है, c स्क्वायर के। तो हमने भैया इसकी जगह तो लिख दिया c स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर होल 3/2 डिवाइडेड बाय, ऊपर एलसीएम लो, माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम में आया y माइनस बी का होल स्क्वायर, और पहले से क्या है, y माइनस बी। फिर से बेटा अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर है, c स्क्वायर के। ऊपर हो गया c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2, y माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2, माइनस कॉमन लेने पर ये हो गया c स्क्वायर, और ये y माइनस बी का होल क्यूब, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, ये क्या आ गया, y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब कट गया, ये ऊपर आ गया c क्यूब, नीचे है माइनस सी स्क्वायर, सॉल्व करके क्या आ गया, -c। क्या इसमें a और b नजर आ रहा है, नहीं ना, तो बस हमें यही प्रूव करना था कि क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी। क्या ये बात समझ आई है, हाँ या ना। मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो तुमसे एक बारी में नहीं होंगे, बाकी तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और देखो जरा, एक क्वेश्चन और देखो बेटा,
क्वेश्चन है इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है cos y बराबर है x cos a प्लस y के, कहता है प्रूव दैट dy बाई dx बराबर आएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है जी, ये प्रूव करना है। तो फिर से बेटा dy बाई dx लेके चलते हैं। cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन a प्लस वाई और a प्लस वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, जिसके बाद dy बाई dx इकट्ठा कर लो, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। x साइन a प्लस वाई dy बाई dx माइनस साइन y dy बाई dx बराबर है cos a प्लस वाई। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, dy बाई dx। क्या बचा, x साइन a प्लस वाई माइनस साइन y। मेरे प्यारे बच्चों, जो मुझे प्रूव करना है उसमें x तो है ही नहीं। क्या यहाँ पे कहीं x है? नहीं, तो यहाँ से x हटाना पड़ेगा ना। x कैसे हटेगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। क्या आएगी x की वैल्यू, cos y अपॉन cos a प्लस वाई। वैल्यू पुट कर दो बेटा इधर, तो ये हो गया dy बाई dx cos y अपॉन cos a प्लस वाई साइन a प्लस वाई माइनस साइन y cos a प्लस वाई। अब देखो बेटा जरा इधर, इधर एलसीएम ले लो, तो ये हो गया dy बाई dx, अंदर एलसीएम लेंगे तो cos a प्लस वाई, तो ये हो गया cos y साइन a प्लस वाई माइनस साइन y cos a प्लस वाई, इसके बराबर है cos a प्लस वाई के। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। ए की जगह क्या लेंगे, ए प्लस वाई, बी की जगह क्या लेंगे, वाई। तो ये हो गया साइन ए माइनस बी, ए से ए कट गया, सॉरी वाई था ये, रुको, ए की जगह ए प्लस वाई, बी की जगह वाई, वाई से वाई कट गया, नीचे कॉस ए प्लस वाई। बेटा खुद बताओ, ये cos a प्लस वाई वहां पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई और नीचे क्या आ गया, साइन ए। और बेटा यही प्रूव करना था, हाँ या ना, देख लो जरा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस का। तो मिसलेनियस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, आप पूरा चैप्टर करोगे तो आप काफी हद तक अब कर पाओगे। ठीक है, रिवीजन के लिए आप वीडियो दोबारा देख सकते हो। तो अभी मैं इसको इतना ही रख रहा हूँ, एक क्लास और लेंगे, उसमें सारे डाउट लेके खत्म कर देंगे, और एक क्लास लेके फिर रिलेशन फंक्शन की। ठीक है, उसको भी रिकॉर्ड करना है, मैटर से डिटर्मिनेंट रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो तुम्हें आता है, फिर भी मैं एक बार करा दूंगा। तो आज इसको इतना ही रखूं, आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन।